ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बैसाख का बहुत ही सुंदर सा महीना चल रहा है और इस बैसाख के महीने का महत्व और बढ़ाने के लिए वरुथनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर एकादशी के 3 बहुत ही आसान से उपाय बताऊंगा। ये सभी उपाय बहुत ही आसान और जल्दी फल प्रदान करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस वरुथनी एकादशी पर कोई भी उपाय कर सकते हैं। मैं सभी उपाय बिल्कुल आसान तरीके से और विस्तार से आपको बताऊंगा। बस आपको ध्यान से सभी उपायों को सुनते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हुई है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक सुंदर सी बेलपत्र, तो आपको भी ऐसी ही साफ सुथरी सुंदर सुंदर सी 108 बेलपत्र लेनी है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमें एक बेलपत्र तो मिलती नहीं है, तो हम 108 बेलपत्र कहाँ से लाएंगे। तो देखो, आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा और प्रयास करने पर आपको ये सभी बेलपत्र मिल भी जाएंगी। अगर कुछ बेलपत्र कम रह जाती हैं तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी बाबा से मांगकर उन्हें उठाकर धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र लें तो वो बेलपत्र बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और आपको सभी बेलपत्र की डंडी के एंड में जो ठूंठ होता है उसे भी हटा देना है। अब आपको सभी बेलपत्र लेकर उसकी एक माला बना लेनी है और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको माला बनाते हुए किसी भी बेलपत्र पर सुई नहीं चुभोनी है। मतलब आपको सुई से माला नहीं बनानी है। आप बस धागे से एक बेलपत्र को दूसरे बेलपत्र से बांधते हुए एक माला बना लीजिए। अब आपको यह माला लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यह उपाय आप सिर्फ वरुथनी एकादशी पर ही नहीं बल्कि किसी भी एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन बस दिन होना चाहिए एकादशी का। तो आपको ये माला सिर्फ शिवलिंग पर रखनी नहीं है, बल्कि आपको इसे कैसे चढ़ाना है वो ध्यान से समझें। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये माला जलाधारी से लेकर शिवलिंग तक होते हुए महादेव को समर्पित करनी है। ध्यान रखना है कि ये माला जलाधारी और शिवलिंग दोनों को टच करते हुए आपको चढ़ानी है। अब इसके अलावा आपको भगवान शिव के सामने घी का दिया लगाना है, गोल बाती का। ध्यान रखना है कि आपको दीपक में सिर्फ उतना ही घी डालना है जितनी देर आप मंदिर में बैठ सको। अब दिया लगाने के बाद आपको भगवान शिव के सामने मंदिर में बैठ जाना है। देखो, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक आपको मंदिर में बैठकर शिवलिंग को देखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। अब जब ये दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तब आप खड़े हो जाइए और महादेव को प्रणाम करके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमारी ये मनोकामना है और ये बहुत समय से रुकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप हमारी इस इच्छा को, इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये हुआ एकादशी का पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरी जो ख़राब बातें आपको लगती हैं उन्हें प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करो, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट में लिखा ज़रूर कीजिए, चाहे वो हर हर महादेव लिख दो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, या महादेव जी का कोई सा भी नाम जो आपको पसंद हो वो लिख दीजिए। कम से कम इसी बहाने, इसी वजह से आप एक बार भोलेनाथ का नाम लिखेंगे तो सही। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। देखो, एकादशी का ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं और अगर शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर का साफ जल आपको भर लेना है। आपको याद होगा कि गुरुजी हमेशा बताते हैं कि हमेशा अपने घर का ही जल हमें शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। अब इस एक लोटा जल को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाना है और आपकी जो भी मनोकामना आपके मन में है उसका आपको ध्यान करते हुए आपको इस कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब यह जल जलाधारी से होता हुआ शिवलिंग से नीचे गिरेगा, तो आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है। अब इस उपाय को ध्यान से सुनना। देखो, जल चढ़ाने के बाद आपको 2 मिनट के लिए मंदिर में बैठ जाना है और महादेव के किसी भी मंत्र का स्मरण करते रहना है। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब 2 मिनट मंत्र जाप करने के बाद आपको एक शब्द बोलना है महादेव के सामने 3 बार। आपको 3 बार स्वधा स्वधा
स्वधा शब्द बोलना है। आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर पूरी होगी। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको महादेव के मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर 3 बार स्वधा 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 शब्द बोलना है। इससे आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर पूरी होगी। देखो, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के बारे में बताया है कि अगर आप इस उपाय का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, इस उपाय का प्रबल असर देखना चाहते हैं, तो आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्वधा स्तोत्र में 12 श्लोक हैं जिनका आपको उच्चारण करना होगा। आपको सभी श्लोक बोलने होंगे। इस स्वधा स्तोत्र का एक बार पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो महिला या पुरुष इस स्वधा स्तोत्र का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देते हैं, उनकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तो इस वरुथनी एकादशी पर ये वाला उपाय आप जरूर करके देखें। तो ये हुआ दूसरा उपाय। अब समझते हैं वरुथनी एकादशी के तीसरे उपाय के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है हल्दी, ठीक है, तो आपको भी थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। अब इस हल्दी को लेकर आपको जाना है अपने घर में, आपने जहाँ तुलसी मैया का पौधा लगा रखा है। अब ये हल्दी आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डाल देनी है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता के पौधे में जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो एकादशी वाले दिन माता तुलसी भगवान नारायण के लिए, भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत करती है। इसलिए एकादशी पर और रविवार के दिन तुलसी मैया पर जल नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी में जल समर्पित कर देता है, तो ऐसा करने से तुलसी मैया का जो व्रत होता है वो टूट जाता है और ऐसा करने से आपको इसका दोष लगता है। इसलिए आपको बस एक चुटकी हल्दी तुलसी के पौधे की जड़ में डाल देनी है। अब हल्दी समर्पित करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए आपको तुलसी मैया की 7 परिक्रमा लगानी है। अब परिक्रमा लगाने के बाद आपको अपने परिवार के लिए, घर की सुख शांति के लिए, धन संपदा के लिए माता तुलसी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद इसी तुलसी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है। अब ये थोड़ी सी मिट्टी लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है और आप अपने घर के जिस हिस्से में, जिस कमरे में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के किसी भी कोने में ये 1 चुटकी तुलसी माता की मिट्टी को आपको डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, तो इस वरुथनी एकादशी पर यह छोटा सा उपाय आप जरूर करके देखें। मैंने आपको सभी उपाय आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल बटन को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारी सभी वीडियो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।